नमस्कार, लाल किला पोस्ट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मासूम लड़की के साथ ज्यादती हुई, उसे अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ी। सवाल यूपी की योगी सरकार पर उठ रहे हैं, सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठ रहे हैं। विरोधी दल 18 साल की बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। जिसे देखो वो हाथरस के भूलगढ़ी गांव में जाने की कोशिश कर रहा है, जिस गांव में वो बिटिया रहती थी। लेकिन क्या ये वाकई विरोधी दल पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं या फिर इसके पीछे राजनीति छिपी हुई है? मुर्दा पड़े अपने कैडर में जान फूंकने की चाहत रखते हैं ये विरोधी दल। योगी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को नाकाम दिखाने की मंशा पाल रखी है इन विरोधी दलों ने। हम आपको इस मामले की वो हकीकत बताएंगे जिससे आपको साफ हो जाएगा कि इस मामले में कुछ दल हैं जो पीड़ित परिवार को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मामले में पीड़ित परिवार को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हकीकत हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को एक 18 साल की लड़की के साथ कुछ नौजवानों ने खेत में गलत काम किया और फिर चुन्नी से उसका गला दबा दिया। अधमरी हालत में लड़की को खेत में छोड़कर वो नौजवान फरार हो गए। बेटी को गायब पाकर जब मां ने खोजबीन की तो पता चला कि बेटी खेत में सुध-बुध खोए निर्वस्त्र पड़ी है। 18 साल की बिटिया को अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में पता चला कि गर्दन को चुन्नी से दबाने और फिर उसे खींचने की वजह से बिटिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि उस बिटिया ने पुलिस को दिए अपने बयान में साथ हुई जबरदस्ती और गलत काम का जिक्र किया था, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम और सीएफएल जांच में ये कहीं भी नहीं आया कि बिटिया के साथ रेप या गैंगरेप जैसी घटना हुई। पुलिस ने बिटिया के बयानों के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरी ओर बिटिया ने करीब 2 सप्ताह से ज्यादा तक जिंदगी से जंग लड़ी और फिर उसकी सांसें टूट गई। पुलिस ने आनन फानन में बिटिया की लाश का रात के 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन परिवार वालों को बिटिया की सूरत तक देखनी नसीब न हुई। घटना नेशनल मीडिया में आई तो पुलिस चौकन्नी हो गई। गांव की किलेबंदी कर दी गई। गांव के 1 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस की टीम लगा दी गई। पीड़ित के घर के बाहर पुलिस बिठा दी गई। बिटिया की मौत पर अब राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विरोधियों ने यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए और पीड़ित के गांव में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यूपी की पुलिस ने ऐसी घेराबंदी की कि कोई भी गांव के अंदर न जा सका। यूपी से लेकर दिल्ली तक योगी सरकार को घेरा गया। राहुल, प्रियंका, केजरीवाल, अखिलेश और बहन मायावती सब दलित बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग उठाने लगे। सवाल उठने लगे यूपी की पुलिस पर कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या छिपा रही है। पुलिस क्यों मीडिया को गांव में नहीं जाने दे रही? पुलिस क्यों मीडिया को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दे रही? आखिर पुलिस को किस बात का डर है? आखिर यूपी की पुलिस किस बात को छिपा रही है? पुलिस कहती है कि जब तक मामले की एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मीडिया को गांव में जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कोई ऐसा नियम कानून है जिसके तहत पुलिस मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने से रोक सकती है? इसी को लेकर अब यूपी की सरकार विरोधियों के साथ साथ खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गई है। बीजेपी की नेता उमा भारती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि वो एक दलित परिवार की बिटिया थी। बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की और अब परिवार और गांव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से भी मिल न पाए। इससे तो एसआईटी की जांच ही संदेह के घेरे में आ जाएगी। इसी क्रम में हाथरस मामले पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर में इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं इसे अच्छा नहीं मानती, लाश परिजनों को दी जानी चाहिए थी। हालांकि इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। योगी आदित्यनाथ ये संकल्प ले रहे हैं कि यूपी की माताओं बहनों की अस्मत की ओर आंख उठाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसी कड़ी में यूपी प्रशासन ने हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी विक्रांत वीर को भी निलंबित कर दिया है, चूंकि उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो मीडिया के साथ, राजनीतिक दलों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ
गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों को इसमें मौका भी दिख रहा है। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कांग्रेस से जुड़ी एक महिला पीड़ित परिवार को बरगलाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि 25 लाख के सरकार के मुआवजे पर पीड़ित परिवार ना माने, क्योंकि वो इस मामले को और हवा देंगे और ये मामला 50 लाख रुपए से ऊपर जाकर सेटल होगा। ये महिला पीड़ित परिवार को पैसों के दम पर एक तरीके से खरीदने की कोशिश कर रही है। ये बयान बदलने की बात कह रही है। यकीनी तौर पर जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि महिला अपने राजनीतिक दल के किस आका के कहने पर ऐसा कर रही है। हाथरस की बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी एक्सपोज होने चाहिए जो किसी मासूम की मौत पर भी राजनीति की दलाली कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी? इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।